और सागर हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। सागर देखिए, अरावली हिल्स इस समय सबसे बड़े संकट के दौर से गुजर रही है। लोगों में आक्रोश भी देखा जा रहा है। वहां पर आप ग्राउंड पर है, कैसी तस्वीर दिखाई दे रही है? देखिए बिल्कुल शिखा, हम तस्वीरें लगातार इस समय रिपब्लिक भारत दिखा रहा है। ये रामगढ़ इलाके में है और देखिए अवैध माइनिंग करके ट्रक वाला ये लेकर जा रहा है। भैया कहाँ जा रहे हो? कौन कहाँ से भी लोड करके लिए? कहाँ से लेकर आए? ये जो आप अवैध खनन अभी ले जा रहे हो, ये कहाँ से लेके जा रहे हो? मुझे नहीं पता। किसने भेजा है? किसने? सेठ ने भेजे। अरे तो जब बंद है ये सब खनन तो क्यों आप लेके जा रहे हैं? तो खुद के वो नहीं, हमारा काम आप नहीं। कहाँ लेके जा रहे हो ये तो बताओ। अलवर लेके जा रहे हैं। अलवर? हाँ। कौन सेठ आपका है? इधर दिखाइए। मुझे चेहरा तो देख लो, चेहरे में क्या है। तो कौन, मतलब किसने परमिशन दी आपको? सेठ ने मंगाई है। सेठ कौन है, नाम तो बताओ। कुलदीप कारला। कुलदीप कारला। हाँ। क्या है, कहाँ कितनी जगह खनन कराता है वो? मुझे क्या पता, हम तो ड्राइवर है, जहाँ कोड रहते हैं वहाँ जाते हैं हम तो। चलिए गाड़ी का नंबर भी एक बार दिखा देते हैं आपको। ये देखिए अवैध खनन होकर ये गाड़ी अब लदी है, पूरा ओवरलोड है। प्रमोद पीछे लाइए। ये देखिए अवैध खनन करके गाड़ी कैसे यहाँ पर लेकर जा रहा है, जबकि तमाम पाबंदियां लगी ऊपर तो आपको दिखाई दे रहा होगा। पत्थरों को काट कर ये ट्रक वाला लेकर जा रहा है। कालरा जो इसका ठेकेदार है, नाम बताया। आप आइए, आपको जल्दी दिखा रहे हैं कि आखिर ये अवैध माइनिंग चल कहाँ पर रही है। देखिए प्रमोद फोकस करिए इधर। ये देखिए जहाँ से अभी अवैध माइनिंग हुई, यहाँ पर ब्लास्ट हुआ। नीचे आपको देखिए, आपको मशीन आपको दिखाई दे रही होगी, जहाँ से पत्थरों को यहाँ पर काटा जा रहा है। वो जो पानी को आप देख पा रहे हैं, पानी कोई बारिश का पानी नहीं है। जब इन पहाड़ों पर ब्लास्ट किया जा रहा है तब ये पानी निकला इस पर्वत से। इसीलिए अरावली को बचाने के लिए रिपब्लिक भारत ने मुहिम ये छेड़ी। आप देखिए लगभग सैकड़ों फुट ऊंचाई है जो पूरे पहाड़ देखिए कैसे काट दिए गए। अब मैं थोड़ा नीचे आपको जाकर दिखाऊं कि आखिर कैसे देखिए इन चट्टानों को काटा जा रहा है। कई लोगों की देखिए मौत हो गई इस चट्टान इन गहरी खाइयों में गिरकर। प्रमोद आइए आराम से। अब देखिए मैं जा रहा हूं उधर माइनिंग वाले क्षेत्र में जहां पर ब्लास्ट किया जा रहा है। आप लोग भी आइए, जो गाँव के लोग एकत्रित है आइए पीछे आइए। लगभग सैकड़ों लोग यहाँ पर जमा हो गए। आइए, हाँ ठीक है। पीछे जो गांव के लोग एकत्रित हुए, जो लोग काफी परेशान हैं इस अवैध माइनिंग की वजह से यहाँ पर ये माइनिंग चल रही है। ये 2009 से चल रही है, काफी परेशान है। और अब भी सरकार ने रोक लगा रखी है उसका। तो देखिए सागर हमारे सहयोगी वहां से लाइव थे और बता रहे थे, लोगों से भी बात कर रहे थे। उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमाला यानी अरावली हिल्स आज संकट के सबसे बड़े दौर से गुजर रही है। सवाल यह भी उठता है कि क्या परेशान है बहुत ज्यादा। और एक भूजल टंकी है जल जीवन मिशन की, उसमें दरारें आई पड़ी है, वो चालू नहीं होती क्योंकि वो अगर उसमें पानी डालेगा तो गाँव वालों को ऊपर गिरेगी। बहुत बुरा हाल कर रखा है। बिल्कुल, ये पूरी देखिए आपको खाई यहाँ पर गहरी दिखाई दे रही होगी और नीचे यहाँ पर देखिए कई बार लोगों की जान भी चली गई। लोग इन पहाड़ियों से देखिए ऊपर यहाँ से कई लोग गिर गए, कई जानवर यहाँ पर गिर गए। अब ऐसे में कैसे अब सभी को लोगों को संरक्षित करना और कैसे इस इलाके को बचाया जाए, ये एक बड़ा देखिए सवाल है लोगों के जहन में इस समय। भैया कब से यहाँ पर खनन ये लोग कर रहे हैं? करीब करीब 15 साल हो गए इसको लगे हुए को। और जब से ये करीब 8-7 साल पहले ही गांव के लोग जागरूक हुए हैं कि ये हो क्या रहा है, कितने तगड़े ब्लास्ट हो रहे हैं। तो बहुत बार लोगों ने अवगत कराया और लिखित में प्रशासन को इसकी एप्लीकेशन भी दी। बहुत बार हमने बहुत बार आंदोलन किए हैं तो कुछ नहीं निकला, क्योंकि जो छोटे अधिकारी हैं अलवर लेवल के हैं, जो हमारे जिले लेवल के अधिकारी हैं, वो दब जाते हैं और ऊपर से कोई वो नहीं आता। तो आप लोग 15-20 साल से हो रहा है, भाजपा की सरकार से आप जुड़े अलग, तो 15-20 सालों में आपने लोगों ने क्या एक्शन करवाया? पहले तो किसी को मालूम नहीं था। महाराज वसुंधरा राजे की सरकार जब किसी ने कुछ नहीं किया, ना ही किसी को मालूम था। गहलोत सरकार आई तब लोगों को मालूम पड़ा। तो सरकार आपकी बनी है ना भैया, 2 बार से हो गए हैं ये, अभी बहुत कम हो गए हैं ये, बाकी अभी इतने कम नहीं है। बाकी ये कितने फुट की गहराई हो गई आप कह रहे हैं कम है? ये अभी ये 5 साल में थोड़ा हुआ है, ये तो पहले का भी है। नहीं, जब आप अपने ऊपर बीजेपी का टैग लगा रहे हैं तो गांव वालों के लिए आप क्यों नहीं कुछ कर रहे? हम बोल रहे हैं ना, हम गांव के लिए लड़ रहे हैं। ये जब से चल रहा है, जब से ही बहुत धुआंधार चल रहा है। पहले तो लोग कुछ कहते हैं, जब परेशानी आने लगी, जब लोग प्रशासन को पास जाने लगे हैं। अभी जो बड़े लोग गांव के जो तमाम लोग एकत्रित हुए वो ये बता रहे हैं कि ये जो गहरी खाई है लगभग
15-16 सालों से देखिए यहाँ पर गड्ढे किए जा रहे हैं। अगर मेरा पैर अगर फिसल गया तो शायद मैं भी इन गहरी खाई के बीच में चला जाऊं जहां पर कई लोगों की जान चली गई। प्रमोद थोड़ा संभल के पीछे आइए, ये आप देखिए पीछे। अब आपको लाइव में दिखाऊं, आगे जूम करिए। जो मशीनें रखी हैं, जो कैंप बनाया खनन माफियाओं ने, वो जो नीले कलर का आपको दिख रहा होगा। प्रमोद उधर जूम करिए, देखिए जहां पर कैंप बनाया खनन माफियाओं ने, और अगल बगल आपको ट्रक भी आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये लगभग 10 से 15 मीटर की ऊंचाई पर। हालांकि खनन माफियाओं ने अभी तक देखिए यहाँ पर खनन रोका नहीं। रात में ही ब्लास्टिंग हो रही है क्या भाई इधर एरिया में? हाँ, रात को ही होती है ब्लास्टिंग। कितने बजे कल ब्लास्ट हुआ और इधर कितने बजे? 11 साढ़े 11 बजे 10 तारीख को हुआ था एक ब्लास्ट। लेकिन मैं आ जाऊं तो ब्लास्ट यहाँ देखूंगा लाइव। हाँ बिल्कुल लाइव चल रहा है ब्लास्टिंग का काम। हाँ जी। तो कितने घरों में यहाँ पर दरारें आ गई होंगी भाई? लगभग सारे घरों में, सब घर पूरे गांव में दरारें हैं, पूरे गांव में। ऐसा कोई घर मीटर है यहाँ से 10 मीटर है गांव में नीचे। यहाँ सभी मतलब यही जितना भी माल खाया है, और लेडीज 50 साल लेडीज के ऊपर मुकदमा होया है, और बेचारी जेल में भी गई हैं। घरों में भैया दरारें होंगी क्या लग रहा है? सर ये जो ये पहाड़ी के तलेटी है ना, आसपास जितने भी घर हैं आगे तक भी सब में दरार है सर। ऐसा कोई घर नहीं है जिसमें दरार नहीं है। और घर गिर भी गए सर, 2-4 घर, और लोग यहाँ से पलायन कर गए, अपने घरों को बंद कर करके चले गए सर। वो घरों को बंद करके ताले लगे हुए हैं गांव में, चलो बेशक। वो लोग यहाँ से हरियाणा चला गया, कोई कोटा बूंदी चला गया। तो देखिए अब मैं अवैध खनन की तरफ अब मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ। देखिए पहाड़ों को कैसे यहाँ पर काटा जा रहा है। जो आपके घरों में देखिए इस्तेमाल किया जा रहा होगा ग्रेनाइट का, संगमरमर का, पत्थरों का, जो 81 प्रकार के खनिज इन अरावली की पर्वत श्रृंखला में पाए जाते हैं, उन 57 खनिजों का देखिए ऐसे खनन माफिया इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन अब अरावली को बचाने की जो मुहिम छिड़ी हुई है, ये आप देखिए अभी ताज़ा पूरी पहाड़ियों को काटा गया जहां पर ब्लास्टिंग की जा रही है। और देखिए ब्लास्टिंग की वजह से इन पहाड़ियों के बीच से पानी निकल गया। पानी की भी बड़ी समस्या गांव में होगी भैया, लोग बता रहे हैं कि बहुत नीचे लेवल चला है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या है। 3 दिन से तो मैं कह रहा हूँ घर में पानी नहीं है पीने के लिए। 3 दिन से? हाँ जी। और जो पानी का टंकी बना था इस ब्लास्टिंग की वजह से, मैं आपको बताऊं वो टंकी भी नीचे से अब खिसकने वाली है। क्यों? बिल्कुल, मैं आपको, आप मेरे साथ चलो, लाइव दिखाते हैं आपको दरारें की टंकी की। बिल्कुल। तो कुछ प्रशासन के लोग आए नहीं? जल जीवन मिशन वाला बताइए, तो दिक्कत दे रहा है आप लोग। जल जीवन मिशन वाले तो नहीं आए, प्रशासन के तहसीलदार वगैरह, एसडीएम वगैरह वो आए थे। उन्होंने भी कुछ भी कोई सुनवाई नहीं की, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। कुछ भी नहीं हुआ। प्रशासन मिला हुआ है जी, प्रशासन मिला हुआ है। यहाँ कुछ भी नहीं सुनाइए। मैं आपको बोल रहा हूँ ना, 40-50 लेडीज को जेल में बंद करा। उन्होंने रोड़ा करा था कि हमारे घर फूट रहे हैं, और उनको बंद कर दिया। हमारी इज्जत नहीं है गांव में। ये पैसे के चक्कर में मतलब हमारी इज्जतों को इन्होंने बंद करवाया। तो आप लोग कभी खनन रोकने के लिए इन लोग के पास नहीं गए कि कहाँ से? भाई इनके पास सब आते हैं, ये उल्टा केस डालते हैं। केस डाल देते हैं। केस डाल देते हैं। केस डालते हैं। कई लड़कों के ऊपर ऐसा हुआ है, कोई बेचारा डर के मारे आता नहीं है। तो धमकियाँ किसको किसको मिली चाचा? आप तो गांव पूरा जीवन गुजार दिए, बोलिए। मैं तो कभी आया नहीं, मैं तो अभी आया हूँ, मैंने नहीं देखा कभी। क्यों? बोलिए। 25 लेडीजों को जेल तो भिजवाया था इन्होंने। 25 लेडीजों को हाँ, कंप्लेन किया था उनको। देखिए इस अवैध खनन को लेकर जो विजय प्रमोद दिखा रहे हैं, सुपर एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें रिपब्लिक भारत पर अवैध खनन की। नीचे ब्लास्टिंग रात में 11 बजे होती है। हम कोशिश करेंगे वो लाइव ब्लास्टिंग की तस्वीर भी है आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन ये ब्लास्टिंग कुछ देर पहले की है। 25 से 30 देखिए महिलाएं जिन्होंने जेल भेज दिया इन खनन माफियाओं ने, केवल इसीलिए क्योंकि उन लोगों ने कंप्लेन किया था। प्रमोद पीछे आइए जरा। देखिए प्रमोद जो ऊपर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये लगभग कई फुट गहरी ये खाई बन गई। अब भला सोचिए ये एरिया समतल अब कभी नहीं होने वाला, पूरे जीवन भर ही है। कई लोगों की जान चली जा रही है। नीचे आपको पीले कलर की देखिए क्रेन और क्रेशर मशीन दिखाई दे रही है, जो इन पहाड़ियों को लगातार इस समय काट रहा है। क्या कह रहे हैं भैया? 4-5 खड्डे ऐसे इतनी गहराई के, इससे आगे भी 3-4 गड्ढे हैं ऐसे। बोलिए क्या कह रहे थे जी? ये उस तरफ भी है, ये सब आगे तक जाओगे ना आप, वहाँ तक देखो ये सब, ये इधर वो क्रेशर लगा हुआ, उस तरफ भी है, सब गड्ढे ये बनाए हुए, ऐसे गड्ढे वो वहाँ तक भी हैं आगे। ऐसे ही बना हुआ है। हाँ। कितने लगभग 16 सालों में कितने बार आप लोगों ने कंप्लेन किया और क्या एक्शन लिया? देखो गांव के लोग तो जागरूक तो ये 8-7 साल से हुए हैं। नहीं तो पहले तो उनको ये मालूम नहीं था कि क्या चीजें क्रेशर क्या चल रही है। जब ये बड़े बड़े ब्लास्ट चलने लगे, जब घर कितने लोगों की जान चली गई इन खाइयों में, लोग बता रहे हैं? अभी तो देखो कम, हमने 8-10 लोगों को तो पहले सुनी थी, कोई दब के गिर गया, कोई कैसे। और कुछ गांव में भी लोगों को जैसे हार्ट अटैक आ जाते हैं, लोगों को ब्लास्ट होते हैं, पता ही नहीं लगने देते। यही के यही उस बात को दबा देते हैं, जो कोई मर जाता है। बाहर के आदमी ज्यादा काम करते हैं।
पता ही नहीं लगने टॉर्चर कर देते हैं उसको। गांधी जी से थोड़ा सा, गांधी जी के लालच दे देखिए कई लोगों की जान चली गई इस खाई में, लगभग संख्या 50 के आसपास पहुंचेगी जब आप 16 साल के रिकॉर्ड को आप उठाकर देखेंगे। लेकिन ये वही देखिए पर्वत श्रृंखला है अरावली की, जिसने देखिए दिल्ली एनसीआर के लोगों को स्वच्छ हवाएं दी, नदियों को जिंदा रखा और यही नहीं जीवन जीने के योग्य बनाया है, रेगिस्तान को रोके रखा। लेकिन अगर यही अरावली अगर खत्म हो जाएगी तब तो बड़ा संकट आप लोग के सामने आ जाएगा भैया जी। हाँ बिल्कुल खतरे में ही आ जाएंगे फिर तो राजस्थान सब। के लोगों को ज्यादा यहाँ पर चाचा फिर क्या आप चाह रहे हैं सरकार से, क्या आवाज पहुंचाना चाहते हैं, बोलिए। मैं कहीं बता, मैं पागल आदमी। हाँ बोलिए भैया। हाँ सर, सरकार से आप लोग क्या गुहार लगाएंगे? हम तो सर मोदी जी से गुहार लगाना चाहते हैं कि हमको बचाया जाए हमारे गांव को। इस चंद पैसों के खेल के चक्कर में सर हमारा पूरा गांव खंडर हो गया है और लोग यहां से पलायन कर रहे हैं और घरों में ताले भी लगे हुए हैं। और जो टंकी बनी है जल जीवन के मिशन से वो सर गिरने को है, उसके जो साये में जो लोग रह रहे हैं अगल बगल में वो सब के सब डरे हुए हैं। वो कह रहे हैं इसको हटाया जाए या इसको कुछ भी दुरुस्त किया जाए। तो सर वो डरे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि भाई सरकार तक हमारी बात पहुँचाई जाए।